एक बार की बात है, एक मछुआरे ने गलती से एक अजीब सा पत्थर जाल में पकड़ लिया। उसका बाहरी रूप बिल्कुल साधारण था, इसलिए उसने बिना सोचे समझे उसे बेकार समझकर किनारे फेंक दिया। उसे क्या पता था कि वो पत्थर असल में हजारों साल पुराना सोना था, जो समय के साथ गंदगी और परतों में पूरी तरह छिप चुका था। काफी समय बाद एक कारीगर जो दीवार, किले, महान दीवार बना रहा था, उसे वही पत्थर मिला, लेकिन वो भी उसकी असली कीमत नहीं समझ पाया और उसे दीवार की मरम्मत में इस्तेमाल कर लिया। इस तरह वो पत्थर सालों तक युद्ध और हमलों को सहता रहा। हजारों साल बाद एक दिन एक लड़की चुपके से दीवार पर चढ़ी। वो अंदर महल में रहने वाले राजकुमार को देखना चाहती थी, लेकिन अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वो नीचे गिर गई। गिरते समय वही पत्थर भी उसके साथ नीचे आ गिरा। तभी लड़की की नजर उस पत्थर के अंदर छिपे सोने पर पड़ी। वो तुरंत उसे घर ले गई और करीब 2.5 दिन तक साफ करती रही। आखिरकार चमकता हुआ सोना सामने आ गया। अच्छी कीमत पाने के लिए उसने उसे और तराशना शुरू किया, लेकिन उत्साह में उसने गलती से उस सोने के अंदर छिपे एक छोटे से पात्र बर्तन को तोड़ दिया। अचानक उसमें से काला धुआं निकलने लगा और कुछ ही सेकंड में वो धुआं एक विशाल आकृति में बदल गया। यह डरावना दृश्य देखकर लड़की बेहोश हो गई। तभी उस विशाल आकृति ने उसे संभाला और होश में लाया। वो कोई साधारण प्राणी नहीं, बल्कि एक प्राचीन जिन्न लैम्प का देवता था, जो हजारों सालों से उस पात्र में कैद था। आजाद होने पर जिन्न ने लड़की का धन्यवाद किया और कहा कि वह उसकी एक इच्छा पूरी करेगा, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों न हो। जिन्न ने सोचा था कि लड़की धन या ताकत मांगेगी, लेकिन लड़की ने सिर्फ इतना कहा कि वह महल के राजकुमार से शादी करना चाहती है। जिन्न उसकी सादगी से प्रभावित हुआ और तुरंत उसकी इच्छा मान ली। उसने एक खास तेल लड़की को दिया और कहा कि उसे पूरे शरीर पर लगा ले, फिर उस पात्र को जमीन में दफना दे। इसके बाद जिन्न राजकुमार के पास गया और उसके सपनों में लड़की की छवि बसा दी। अगले दिन जब राजकुमार जागा तो वह लड़की को खोजते खोजते उसके पास पहुंच गया और उसे अपनी किस्मत का प्यार मान लिया। आखिरकार लड़की की शादी राजकुमार से हो गई और वह रानी बनकर सुखी जीवन जीने लगे।